तुम्हारे पास पैसा नहीं बचता? हाँ हाँ, पैसा तो नहीं बचता सर। दिख रहा है। पैसा किसके पास बचता है? पैसा आता ही है खर्चा होने के लिए, इसलिए इसका धंधा कभी नहीं बंद। आज ये जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द। हमारे जमाने में इतना कोई बोल देगा मार के सर और दीवार में लड़ा। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। अब रिलीजन के दो पार्ट होते हैं, एक प्रीस्ट का पार्ट होता है, एक संत का पार्ट होता है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये कहता है तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। इसी में 90% खुश है कि गोरी लड़की मिलेगी। अरे बोले प्योर गोरी, बोले थोड़ा सा आंखें अच्छी हो, अरे बोले 3 आंखें होंगी, नहीं 2 ही चाहिए। इसको तुम बोलो कोई बात अपनी, ये मना ही नहीं करेगा। ये कहेगा भाई पागल, अपने माँ का रंग देखे? बोले नहीं। फिर भी उसे प्यार करते हो ना? हाँ। क्यों? भाव है। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। आज ये जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है, वो रंग वाली लॉबी। कह रही थोड़ा ऑफ वाइट होना चाहिए। हाँ, ये तो कह रहा है इच्छा बताओ, अभी करवाते पूरा। इसलिए इसका धंधा कभी नहीं बंद होगा। हो ही नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको खत्म कर दे। पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका सारा बिजनेस है तुम्हारी इच्छाओं पे। सर 3 बार प्री दिया नहीं हो रहा, हाँ बताएंगे ना। आओ आओ इधर आओ। चंद्रमा नीच का है थोड़ा सा तुम्हारा, शुक्र ज्यादा उठा हुआ है। 50,000 लगेगा, देंगे ना सर? ठीक है, 50,000 लगेगा। थोड़ा सा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं बचता? हाँ हाँ, पैसा तो नहीं बचता सर। दिख रहा है। पैसा किसके पास बचता है? पैसा आता ही है खर्चा होने के लिए। तुम्हारे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, किसके घर में नहीं चल रही है? जो भी मिडिल क्लास है उसके घर में प्रॉब्लम नहीं चलेगी? चलेगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 है सर। धोखा खाए एक बार? सर 2 बार खाए। कौन नहीं खाया है बताओ? तो कॉमन बात है, कौन नहीं खाया है? बहुत सही सही बता रहे थे एकदम, जो देखे एकदम ध्यान। मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है। तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे, ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? बताओ, तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा हो। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द। खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। कहेगा अरे नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। ये सब पूंजीवाद, एड वर्ल्ड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। दिल्ली में कोचिंग ऐसे ही ऐड करती हैं, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। मानी सी बात है, सितारे पढ़ाएंगे, समझ में तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज होगा ही नहीं, मर जाओगे। स्काई पे ही तो पहुंचोगे। वो प्रचार बहुत सही है, वो
मैं हूँ कॉम्प्लेन बॉय, जो जिंदगी भर कॉम्प्लेन करता रहेगा। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, बहुत गर्मी लग रही थी क्लास में, कितना पोल्यूशन है शहर में, टीचर डार्क साड़ी पहन कर आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, आई डोंट वांट टू सिट इन हर क्लास। हमारे ज़माने में इतना कोई बोल देगा मार के सर और दीवार में लड़ाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। मामा पूछे थे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह लड़के बहुत सारे लोग होते थे, बहुत दर्द हो रहा है, बोले अच्छा दर्द हो रहा है, चल निकल आओ, आराम करो। और जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो गया, दर्द खत्म, वो तो भूल गया कि दर्द का बहाना बना के नहीं गए थे। फिर अम्मा ने धोया कायदे से, फिर धोने के बाद ले जाके काम पे लगा दिया, कपड़े दे दिए 20-25, धो लो इसको, बैठ के चल। वो पूरी जिंदगी पेट दर्द में स्कूल गया कि भाई साहब ये तो यहां रहना और खतरनाक है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसका बच्चा पढ़ा ब्रह्मांड में? डॉक्टर भी ऐसे ऐसे देखता है, ये क्या है? खींच में लड़का बोलता है ये हवाई जहाज है, ओ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको थॉट प्रोसेस नहीं है, 10,000 की दवा लिख दिया उठा के। ये तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो, पर किसी को बताना मत। ध्यान करो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग को अपने कब्जे में करो। अगर डीओ लगाने से, क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से अफेयर होते तो हिजड़ों के भी होते, नहीं होते। फेयर सिर्फ शक्ति में होता है, बस सिंपल। सब टेंशन मत लिया करो कि मेरे बाल नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। क्रिस गेल को देखो, मस्त रहता है, नाश्ता गाता रहता है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना, गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो, फर्जी में किसी को इंप्रेस करना चाहते हो। कोई तुमको कुछ बोल दिया, तुम दुखी हो गए। और आजकल तो बोलना बहुत आसान है, भाई तुम्हारे फेसबुक पे लिख दिया, तुम्हारे यूट्यूब पे लिख दिया, ट्विटर पे तुम्हारे बारे में लिख दिया, अब गए तुम नाच रहे हो दिन भर, आई एम नॉट लाइक दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन। किया है, जाओ जो करना है कर लो। मधुमक्खियों को घर से कोई नहीं भगाएगा जब तक वो शहद देंगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। तुमको भले देख के ना समझ में आता हो, हमें तो आता है। ये इसको लगाओ, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। रैशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी। किसी चीज को पता करो क्यों करते हैं। सेंस ऑफ रैशनलिज्म जहां होगा वहां सेंस ऑफ इंक्वायरी प्रमोट होगी।